एक बार जो है हम लोगों ने गोरे अंग्रेजों से हम लोग लड़ा है, उनको खदेड़ा है। अब ये चोरों से हम लोग लड़ेंगे। अगर मुझे अपनी गर्दन भी कटानी पड़ी मेरी जनता, क्षेत्र की जनता के लिए, आदिवासी भाइयों के लिए, तो मैं वो भी कटाने के लिए तैयार हूँ। मैं पीछे हटने वाला मैं ऐसा नहीं हूँ। साथियों नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं रिपब्लिक सरगुजा। मैं आपके साथ हूँ कौशल किशोर। मैं प्रतापपुर के नगर पंचायत थाना के समीप मौजूद हूँ। हमारे कैमरामैन पवन प्रेमी जी एक बार दिखाएं पीछे का लोकेशन। मैं थाना के परिसर में हूँ, रोड में खड़ा हूँ। और अगर मैं आपको बताऊँ कि आप रोड में देखेंगे कि भीड़ का एक जनसैलाब उमड़ा हुआ है। एक बार कैमरामैन पीछे दिखाइए। भीड़ कम से कम 500 से 1000 लोगों का भीड़, यहाँ पर ग्रामीणों की भीड़ उमड़ी हुई है। मुख्यतः मैं आपको बता दूं कि यह भीड़ क्यों उमड़ी हुई है। पहला कारण मैं आपको बता देता हूं कि मदन नगर खुली खदान को लेकर के आपने बहुत दिनों से पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कई प्रकार के माध्यमों से आपने बातों को सुना भी होगा। मदन नगर के ग्रामीणों का, किसानों का, आदिवासी भाइयों का जमीन को ACCL अपने नाम से आज करवा लिया है, ऐसा माना जाता है इनके बताने के मुताबिक। लेकिन सबसे पहला प्रश्न तो साथियों यही खड़ा होता है कि आखिर ACCL को यह पावर कहां से मिला कि वो इसको अपने नाम से करा लिया, निजी भूमि को। और दूसरी बात आपको मैं ये भी बता दूं, दूसरी बात कि किस कानून व्यवस्था के तहत यह अपने नाम से कराया गया। तो जाहिर सी बात है कि हमारे मदन नगर में हमारे आदिवासी भाइयों का जो वहाँ पर रहना हो रहा है, वो जल जमीन जंगल के मालिक कई पुश्तों से चलता आ रहा है। अगर उस ज़मीन पे छेड़छाड़ होगी तो निश्चित रूप से रोष में तो लोग आएंगे ही। करवाऊँगा और लोगों से भी बातचीत करूँगा, आम जनता से बात करूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं लेकर के आपको चलता हूँ सीधे वहाँ जहाँ पे मौजूद हैं यहाँ के मुख्य ग्रामीण। चोरी हो चुका है, हमारी जमीन चोरी हो चुकी है। हम आपसे जो है न्याय की मांग करने के लिए आपके पास आए हुए हैं। आप इस तरह से जो है गोलमोल जवाब नहीं दे सकते मेरे को। मैं गोलमोल नहीं दे रहा हूँ, है ना। चाहे वो सरकार हो, चाहे कोई गुंडा हो, चाहे कोई बदमाश हो, उससे हमको मतलब नहीं है। आपकी जिम्मेवारी ये है कि आप हमारी रक्षा करेंगे, चाहे हमारी जमीन हो, चाहे हमारी जान हो, चाहे कोई भी चीज हो, उस पर जो है आपको मैं आवेदन लेके आया हूँ। आपको FIR दर्ज कराना होगा, बस सही है। सुन लीजिए मेरी बात जी। राजस्व का क्या नियम है मुझे नहीं मालूम जी। मैं पहले राजस्व का नियम देखूंगा, क्या नियम है, किस नियम से उन्होंने किया है। अगर लगेगा गलत है तब अपराध दर्ज होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। बिना नियम जाने हम नहीं कर सकते। अरे तो सीधा सीधा दिख रहा है, चोरी है ये। ऐसा कुछ आपके कहने से नहीं हो जाता है कोई चोरी हो। क्यों? हमारी जमीन बिना पूछे हमारी जो चली गई दूसरे का नाम पर, आप कैसे कह रहे हैं कि चोरी नहीं हुआ है? हम जांच करेंगे, उसके बाद ही कार्रवाई होगा इसमें। ऐसा तो आप जो जवाब मेरे को कभी दे रहे हैं, यही जवाब अगर कोई मर्डर करके आता है तो आप वही जवाब वही पूछेंगे। चीज अलग है, ये जमीन का अलग है भाई। सर देखिए, मर्डर कोई नियम कानून से करके नहीं आता है कि मैं नियम कानून है। जमीन का एक नियम होता है कि जमीन राजस्व विभाग उसका वो है, ऑनर है, वो कैसे किस नियम के तहत किया है वो बताएगा। अगर हमको लगेगा उसका नियम के विरुद्ध उसने कार्रवाई किया है तब हम करेंगे। राजस्व विभाग ओनर नहीं है सर, ओनर हम है। ओनर हम है, हमारा वो पालन करने वाला है, वो हमारी जमीनों की रक्षा करने के लिए है। वो ओनर नहीं हो सकता। आप अपना बिना राजस्व विभाग के उससे बेच देते हैं क्या? बिल्कुल नहीं बेच सकते, हम अनुमति लेते हैं, बिल्कुल अनुमति लेते हैं। तो राजस्व विभाग से हम जानेंगे कि राजस्व विभाग ने इसमें क्या, प्लीज मेरा आपसे सिर्फ मैं ही बहस करूंगा आपसे कि आप देखिए, किसी भी जमीन को अगर हस्तांतरित आप कर रहे हैं तो उसके भी एक नियम कानून कायदे होते हैं। तो ना कि जानेंगे भाई क्यों, किस नियम से किया है, ना कि जो है डायरेक्ट किसी का जमीन को छीन सकता है। इसमें भी प्रोसीजर होते हैं। जमीन संबंधी मामला हमारे डायरेक्ट उसमें नहीं आता, सीधी सी बात है। ठीक है, आप IPC पढ़ लीजिए, CRPC पढ़ लीजिए। सर हम इसकी जांच करेंगे। मैं आपके पास उसमें गलत होगा SDOP साहब, मैं आपके पास जमीन का रजिस्ट्री कराने नहीं आया हूँ। मैं हमारी जमीन जो चोरी हुई है, हम उसके FIR दर्ज कराने के लिए हम आए हैं आपके पास। उस जमीन पे कौन काबिज है? अभी काबिज ठीक है हम है, लेकिन हमारा नाम से दर्ज नहीं है। हम लगा रहे हैं। आप बोल रहे हैं चोरी हो गया? अरे सर गजब हो गया, रिचार्ज चोरी हो गया। आज
जब रिकॉर्ड ही चेंज हो गया तो चोरी नहीं हुआ। कैसे उसका चोरी हो गया? हम कैसे मान ले उसका मालिक है हम? से पूछेंगे भाई किस नियम से आपने किया है। हाँ, तो इसीलिए हम जो है हम तो आपके हम पास पहले आवेदन जांच लगा रहे करेंगे, हैं। उसके चलिए बाद ही ठीक जो है, होगा उसमें। चलिए ठीक है, आप जो जांच करिए, है ना, और समय हमको जो है बताइए कब तक आप जांच पूरा करके हमको अब बताएंगे। ये तो आप। हम उनके जवाब मिलने पे हम अब समय तो ऐसे नहीं बता सकते हमको चाहिए क्यों सर? कि हम एक दिन भाई में करेंगे, आपको समय देना होगा, 1 सप्ताह, 5 दिन, 10 दिन, 20 ऐसा दिन। कोई समय में नहीं बता सकता। रक्षा खाना तो रक्षा करना पड़ी सर। ऐसा सर कोई देखिए, समय नहीं बता सकता मैं। सर आपको समय देना पड़ेगा, ये इसको जांच करने के लिए देखिए, आपको। जमीन के संबंध में जो भी निर्णय रहता है पुलिस नहीं करती है। आप लोग लड़के भी आएंगे तो पुलिस कोई आपको नहीं बता पाएगा कि ये मालिक है, ये मालिक है, वो राजस्व बताता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कोई निर्णय नहीं ले सकता जमीन के मामले में, मैं जांच करके बताऊंगा। चलिए ठीक है, आप जो है हमको पावती दे दीजिए, है ना, आप हमारा आवेदन स्वीकार करिए और ये जो है हमको पावती चाहिए, है ना, पावती हमको दे दीजिए और हम जो है कि नहीं, सील लगवा दीजिए उसमें। अनुसूचित क्षेत्र में चोरी का मामला है तो हम लोग तो ये सब चोरी का मतलब समझते हैं आप लोग? बिल्कुल से समझते हैं। ये मेरा मोबाइल है, हाँ, अभी ये मेरे पास है, ये चोरी नहीं हुआ है, सुनिए ना सर, है ना। आप इसको लेकर चले जाइए उधर, भाग जाइए, तब चोरी है। वही ये होगा मेरे ना। पास नहीं है। देखिए, जमीन किसके पास है अभी? अरे सर, मुर्दा शरीर अगर रहेगा, प्राण निकल जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? गोली मार देगा कोई, हमारा जान चला जाएगा, शरीर हमारे पास धरती में रहेगा तो आप क्या कहोगे? शरीर यहीं पर है, मतलब हमारे परिभाषा में अलग है, बहस करने का मतलब। हमारा जमीन चला गया, आप हमको जो पाठ पढ़ा रहे हैं। शरीर अगर हमारा छोड़ देगा, आत्मा ही नहीं रहेगा जी, है कि नहीं? इनका कहना शरीर धरती में पड़ा रहेगा, बोलेंगे कि नहीं धरती में सब इनका शरीर पड़ा हुआ है, ये चोरी में नहीं, मतलब वो मृत नहीं घोषित करेंगे उसको। करना अलग चीज होता है, तर्क में मैं भी बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं। चोरी आरोप है, जब कमाते हो जानते नहीं है तो चलिए, ना है ये हम लोगों ने आपको हम दे रहे हैं सर, रखिए, ले लो। कार्रवाई तुमन करने पड़ी इसका बर्बाद। जी चलिए, ऐसे बात नहीं है कि तुमन का चीज बढ़िया रक्षा बने। साथियों, अभी आप देख रहे थे कि सुरेश आयाम और एसडीओपी प्रतापपुर इनके द्वारा कुछ बात विचार हो रहा था। इसी ज़मीन संबंधित बात विचार जो हो रहा था उससे आपको कई बातें समझ में आई होंगी। समझ में पहला चीज़ यह आया होगा कि हमारी ज़मीन को चोरी कर लिया गया। यानी चोरी का मैं आपको सीधा मतलब बताना चाह रहा हूँ कि ज़मीन के मालिक ये ग्रामीण हैं और आज वो ज़मीन इनके हाथ में ना होकर के बल्कि किसी और के नाम से जा चुका है। हालांकि मामला राजस्व विभाग का है, यह राजस्व विभाग इस पर जांच पड़ताल करेगा। उसके तदुपरांत एसडीओपी साहब का ऐसा कहना है कि हम उसके बाद कुछ कार्यवाही करेंगे या इस पर कुछ एक्शन लेंगे। लेकिन आइए, अभी और भी जनता जनार्दन हैं, अब ये ग्रामीण हैं, इनके अंदर का रोष भी जानेंगे और लोगों से भी मिल के बातें करेंगे कि आखिर ACCL इतना बड़ा ACCL आखिर क्यों लोगों को जो है मदन नगर के निवासियों के साथ इतना खिलवाड़ कर रहा है। ग्रामीण यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, आदिवासी जो जल जमीन और जंगल के मालिक हैं। आज उनके साथ अगर शोषण हो रहा है तो फिर जो सरकारें वादा करती हैं कि हम आदिवासियों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, वो आज न्याय कहाँ गया। आइए हम कुछ नारी शक्ति से बात करते हैं कि आखिर जो आप लोगों का सबसे पहला तो ये बता दीजिए यहाँ आने का मुख्य कारण क्या है। देखिए, इस चैनल के माध्यम से आप सभी को सादर सेवा जोहार जी। और यहाँ आने का मुख्य कारण हमारा ये है, हमारे जल जंगल ज़मीन से जुड़ा हुआ है, हमारे अस्तित्व, हमारी पहचान, हमारी सारी चीज़ से जुड़ी हुई है। तो यहाँ का राजस्व विभाग इतना मनमानी हो गया है, इसकी कोई सीमाएं नहीं है। पहली बात तो यहाँ पेशा कानून लागू है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, बिल्कुल। और यहाँ का जल जंगल जमीन ग्राम सभा पर निर्धारित है, बिल्कुल निर्धारित है। और यहाँ क्या हो रहा है, देखिए, हम लोग घर पे बैठे हैं अपनी गांव में, अपनी ग्राम पंचायत में, और यहाँ राजस्व विभाग में इन लोगों का चल रहा है क्या कि देखिए, खतियान तो है हमारा, लेकिन उस खतियान को ACCL के नाम पे लोग ट्रांसफर कर रहे हैं मनमानी, बिना कहे पूछे। यानी आपको इसका जरा भी अंदाजा है ही नहीं? बिल्कुल नहीं, हमको भनक भी नहीं लग रहा है कि हम बिना लिखे, बिना दस्तखत किए ये लोग कैसे किस अधिनियम पे हस्तांतरित कर रहे हैं। क्या अगला स्टेप क्या लेने वाली हैं?
हम लोग देखिए शांत तो बैठेंगे नहीं जब तक हम लोग को व्यवस्थित ना करिए। जी कुछ न कुछ तो विचार आएगा और विचार करेंगे। जी इसके विषय में हम समय आने पर बताएंगे हम आपको। जी जी लेकिन तो और हम असंतुष्ट जी। हैं, इसके जो भी व्यवधान है इसके कार्यवाही में हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं। जी और लोगों से भी बात कर लेते हैं। हमारे कैमरामैन जी इधर दिखाइए। और आप भी असंतुष्ट हैं इस कार्यवाही से? देखिए, यहाँ हम लोग अभी मदन नगर और कनक नगर के पूरे आदिवासी ग्रामीण लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिनका ज़मीन धोखे से मतलब ACCL जो है और ACCL से साठ-गांठ करके यहाँ का राजस्व विभाग धोखे से इन लोगों का मतलब ज़मीन को हस्तांतरित कर दिया है। बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि ये 5th शेड्यूल एरिया है और 5th शेड्यूल एरिया में पूरी तरीके से यहाँ का सारा चीज़ शासन प्रशासन का नियंत्रण प्रणाली जो है आदिवासियों के कब्जे पे और नियंत्रण पे होना है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे जो शासन प्रशासन है एकदम ताक में रख के उस नियम कानून को हम लोगों को आदिवासियों को तो ये लगने लगा है कि यहाँ का जो कानून व्यवस्था है, शासन प्रशासन की जो शैली है, बिल्कुल ही आदिवासियों के लिए एकदम नहीं है, उसके खिलाफ चल रही है। एकदम खिलाफ चल रही है। हम लोग को यहाँ लगने लगा है कि हम लोग आज़ाद भारत में है ही नहीं है, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र में और आदिवासी के विषय में यहाँ आदिवासी मुखिया होने के बावजूद छत्तीसगढ़ में और आदिवासियों के प्रति एकदम संवेदनशील नहीं है। हम लोग इतना मतलब विवश हो चुके हैं, आज हम लोग को लगा है कि हम लोग लग रहा है कि हम लोग कहाँ पे जाके मर जाएं, क्योंकि हम लोग जमीन पे जीने वाले लोग हैं। जल जंगल जमीन ही हमारा देवता है, भूमि है, सारा चीज़ हमारा वही है। संस्कृति की पूजा करने वाले लोग हैं और वही चीज़ जब खत्म हो जाएगा हम लोगों को ये लगने लगा है कि हम लोग बहुत ही जल्द मिटने वाले हैं। अगर इसमें शासन प्रशासन हम लोग का जो रवैया अभी दिख रहा है, हम लोग एक आवेदन देने आए थे थाना पे कि हमारा जो है जमीन चोरी हो गया है, लेकिन थानेदारों का कहना है कि जमीन का चोरी का पैमाना आप लोग बताइए क्या है। इन लोग जमीन का चोरी का पैमाना हम लोग को बता रहे हैं। उदाहरण क्या प्रस्तुत कर रहे हैं? उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि मतलब ये मोबाइल जो है, दिखाएगा कैमरामैन, मोबाइल जो है, मोबाइल को कोई छीन के भाग जाएगा तब वो चोरी है। जमीन यहाँ पे पड़ा है तो चोरी कैसे है? तो फिर ऐसा है तो आप कागजों का जमाना यहाँ से हटा दो, कागज ही हटा दो। जमीन जहाँ पे वहाँ दिख रहा है, जो आदिवासी कमा रहे जमीन उनको सौंपो आप लोग। बिल्कुल जो हस्तांतरित कर दिए हो, आप पैमाना ऐसा सेट कर रहे हो कि मोबाइल को कोई चोरी करके भाग जाएगा यहाँ से तब वो चोरी है। मतलब हम लोग ऐसा मतलब हम लोग को महसूस हो रहा है कि थाना हमारे लिए नहीं है। जो प्रतापपुर क्षेत्र में जो यहाँ पे SDM कार्यालय है, तहसील कार्यालय आदिवासियों के लिए नहीं है। हम लोग अगर इसके प्रति हम लोग अभी बोले कि आप जवाबदेही तय करो कि कितना दिन में जांच करके हमारे प्रति आप करोगे, लेकिन इनके द्वारा कहा गया कि हम लोग जांच तय ये मतलब सीमा नहीं बता सकते। इन लोग इसलिए सीमा नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि ये भी यहाँ के SDM और तहसीलदार के तलवे चाटने वाले लोग हैं, तलवे चाटने वाले लोग हैं इन लोग। साहब मैं इस बात को बोल रहा हूँ, मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ और इस बात को मैं भली बात करता हूँ आदिवासी होने के नाते कि इन लोग जो पूरी तरीके से हम लोगों को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं और ये सबका मिली भगत है, शासन का भी और प्रशासन का भी। अब मैं अल्टीमेटम हम लोग पूरे जितने आदिवासी दिखाए गए, जितने लोग आए यहाँ पूरा कैमरा प्रभावित लोग है ना, इन लोग यहाँ पे अपना सारा चीज छोड़ करके आए हैं, बाल बच्चे सब उठा करके लेके आए हैं, क्योंकि हम लोग का सारा चीज खत्म होने वाला है। आप लोग के साथ भी ऐसा ही हो रहा है? जितने आए हैं आपके साथ हो रहा है, सबके साथ हो रहा है। सब परेशान है, सब परेशान है। बताइए। जय सवा जय जोहार। मोर कहना है कि आज हमार दादा पूर्वज मन मर गिन बीत गिन, लेकिन कभी हमार प्रतापपुर थाना ला छे के बाहर नहीं आ रहा। आज तो है पहला बार आए हन। एक ले आए गए हन कि जे हमार जगह जमीन में धान कमावत रहन, ठीक ना, वो मैं आज ऐसा बनाए दीस कि अगर सुअर ला मैं तुमन बांध के छोड़ दी है तो 2 दिन में वो भूखे मर जाए। तो वो में हमार लेकर छुआ ला कैसे पूछे? बिल्कुल पूरा जमीन ला कोड़ के पूरा बाहर कर दी। तो हमार कहना है ना तो हमके शासन प्रशासन से कोई दुश्मनी है, ना तो हमको कोई लेना देना है, ठीक ना। हमार लेना देना है तो ACCL जा काबर की धरती हमार माँ है और माँ अगर कैंसर का बीमारी है, अगर भीतरी चढ़ी तो बेटा है का देखत रही का तकलीफ होगा। तो यही धरती हमार माँ ही एक चलते कि हमारे एक धान अनाज खाए ही तो थाना का जेकर जे जाना है हमारे जाबे लड़े तैयार, लेकिन अपना जमीन नहीं जाने देंगे। एक संकल्प यहाँ पर सुनने को मिल रहा है। देखिए आप देख भी पा रहे होंगे, हमारे आदिवासी भाइयों का सिर्फ एक संकल्प है, हम अपना जमीन नहीं जाने देंगे। हमारी जमीन यहाँ छीनी जा रही है। शासन प्रशासन ने मिल के ACCL के साठ-गांठ करके हमारे जमीनों को बिना ना तो हम लोग फार्म भरे हैं, ना तो मुआवजा लिए हैं, उसके बावजूद ACCL के नाम में हस्तांतरित कर दे रहे हैं। हाँ, और हम लोग जब हमको पता चला कि हमारा जमीन ACCL के नाम में हो गया है तो हम लोग गए रजिस्ट्रार ऑफिस गए कि भाई किस प्रक्रिया के तहत हमारा जमीन ACCL के नाम में गया। बिल्कुल। तो वो बोले कि हम लोग के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है।
तहसील में गए, तहसीलदार से पूछे तो बोलता मैं नहीं जानता हूँ। तो भाई आप लोग नहीं जानते हैं, राजस्व रिकॉर्ड आप लोग रखते हैं, तो भाई कौन जानेगा इसको। तो भाइयों से भी बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम दीपा टपो है। हाँ दीपा जी, बताइए आपका भी जमीन हम चला लोग का गया भी क्या? जमीन जा रहा है, हम लोग का भी ले जा रहे हैं बिना पूछे, बिना जानकारी लिए हुए। ना कुछ हम लोग बोले नहीं है, ना किसी को कुछ पूछा नहीं है, वैसे ही ले जा रहा दस्तखत है। हस्ताक्षर कुछ नहीं किए? कुछ भी नहीं किए लेकिन हैं। आज आप लोगों का जमीन आपके हाथ से चला जा रहा है। बिल्कुल, तो ना इसके किसी को लिए आप पूछे लोग हैं, ना किसी को कुछ कहे हैं जी, लेकिन तो सब कुछ चला जा रहा है हम लोग से। मतलब कुल मिलाकर के आप लोगों के अंदर का जो रोष है वो अभी तक शांत होने वाला नहीं है? नहीं, शांत नहीं बैठेंगे? नहीं, हमको हमारा जमीन चाहिए, बाकी दुनियादारी से मतलब नहीं है? बाकी दुनियादारी से मतलब नहीं है। कार्यवाही कब तक का अपेक्षा है कि कितने दिन तक आपको कार्यवाही का है? 10 दिवस के भीतर नहीं होता है तो हम उसके लिए अब आगे अपना कदम बढ़ाएंगे। आगे कदम में क्या बढ़ा सकते हैं, क्या कर सकते हैं? जंग लड़ेंगे, जंग करेंगे, जंग लड़ने में बिल्कुल आक्रोश आंदोलन का यहाँ पर मांग उठ रहा है धीरे धीरे। आपको मैं बताऊं, अब मैं विस्तार पूर्वक जो ज्ञापन सौंप रहे थे उस समय सुरेश आयाम जी वहाँ पे मौजूद थे और मेरे पीछे कैमरामैन दिखाइए, कम से कम तो 500 से 1000 की भीड़ यहाँ पर मौजूद है और सुरेश आयाम जी हमारे साथ बने हुए हैं बातचीत करने के लिए। सबसे पहला प्रश्न सुरेश जी, क्या आपकी भी ज़मीन फंस रही है या फिर आप जब इसमें अगुवाई कर रहे हैं, आप आगे आए हैं, तो आखिर किस दर्द को लेकर के आप यहाँ पर उपस्थित हुए और क्या दर्द झलक रहा है लोगों में जो आपके साथ पीछे यहाँ तक उपस्थित हुए हैं? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ जी कि मैं एक आदिवासी बिल्कुल लड़का हूँ और ये जो जल जंगल जमीन की जो बात आ रही है, मैं एक जिला पंचायत सदस्य हूँ, मेरे क्षेत्र का मामला है, मेरे क्षेत्र का ग्राम पंचायत मदन नगर का मामला है और आदिवासी होने के नाते आज मेरे समाज के लोगों के साथ आज जो है भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जिस प्रकार से आदिवासियों को जो है उनको घर से बेघर किया जा रहा है, उनके जमीनों से उनको हटाया जा रहा है, उनका मालिकाना जो हक है उसको छीना जा रहा है, बिना सूचना का, बिना प्रस्ताव का जिस प्रकार से जो है हमारी जमीनों को आज प्रशासन के द्वारा जिस प्रकार से लूट करके बिना जानकारी का आज SCCL को जो है भारतीय जनता पार्टी के सरकार में प्रशासन के द्वारा जो है हस्तांतरित किया गया है। आज हम लोग जो है आदिवासी लोग, हम लोग कहाँ जाएं, हम लोग इस भूमि के रहने वाले हैं, इस मातृभूमि के रहने वाले हैं, है ना, जल जंगल जमीन हमारा है। इसके बाद भी आज हमारी जमीन को बिना परमिशन का, बिना पूछे, बिना जानकारी दिए जिस प्रकार से हमारा ज़मीन छीना जा रहा है, हम लोग भयभीत हैं। हमारे ये आदिवासी भाई लोग जाएंगे कहाँ? और इसी मुद्दे को लेकर के आज हम लोगों ने जो है आज थाने में जो है FIR दर्ज कराने के लिए हम लोगों ने आया है कि जिस प्रकार से प्रशासन के द्वारा छल कपट करके आदिवासियों के साथ छल कपट करके और SCCL को जो ज़मीन को जो देने का जो काम कर रही है उसके ऊपर तत्काल हमारा मांग है, पूरे आदिवासी समुदाय का मांग है कि इस पर जो है जांच हो, जांच करके जो दोषी अधिकारी कर्मचारी चाहे जो भी हो, जो प्रशासन है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और हमें हमारी जो जमीन है वो हमें वापस दिए। अच्छा, अगर मान लीजिए समय अनुसार है, हालांकि अभी जब बातचीत कर रहे थे तो मैंने अपने कैमरे में पूरा कैद किया हुआ है और SDOP साहब के द्वारा आपको आश्वासन में ये तो नहीं बताया गया कि हम कितने दिवस के भीतर जो है हम आपको जवाब देंगे या फिर उस पर कार्यवाही करेंगे, परंतु रसीद रिसीप्ट के रूप में आपको पावती जरूर मिला है। जी। ठीक है, लेकिन यह मानता हूँ कि यदि इस चीज़ को लटका दिया गया, देखिए शुद्ध भाषा में सुनिए, यदि इस मामले को लटका दिया गया तो आपकी अवधि क्या रहने वाली है कि आप कितने दिन पर और भी आगे अगला स्टेप लेने वाले हैं? देखिए, हमारा जो पृष्ठभूमि अगर आप देखेंगे तो आदिवासी वो हैं जो अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे चुके हैं। हाँ, इतिहास गवाह है। ठीक है ना, कितने वीरशूर हुए हैं जिन्होंने हमारे देश को अंग्रेजों से गुलामी से हम आज़ादी दिलाने के लिए पर्याप्त थे। आज भी उनका नाम चल रहा है। हाँ। तो हम लोग जो है यहाँ का, इस धरती का रहने वाले हैं, आदिवासी आप जान रहे हैं आदिकाल से रहने वाले लोग हैं। तो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हम लोग कुछ भी करने के लिए हम लोग तैयार हैं। हम जो है, अगर हमारी प्रशासन हमारी बातों को नहीं सुनती है, शासन हमारी बातों को नहीं सुनती है, तब हम मजबूर हो जाएंगे। ना हम किसी थाने को मानेंगे, ना हम प्रशासन को मानेंगे, ना कलेक्टर को मानेंगे, ना ही सरकार को मानेंगे। बिल्कुल, किसी प्रकार से हम लोग मानेंगे नहीं। फिर हम लोग अपना कानून बनाएंगे और उसके आधार पर हम अपना मोर्चा खोलेंगे। एक बार जो है हम लोगों ने गोरे अंग्रेजों से हम लोग लड़ा है, उनको खदेड़ा है। अब ये चोरों से हम लोग लड़ेंगे। ये जो चोर जो है भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जिस प्रकार से ये जो लूटने का जो काम कर रहे हैं, जो आदिवासियों का जो अधिकारों को छीनने का जो काम कर रहे हैं, उनके जमीनों को जो छीनने का काम कर रहे हैं, तो हम लोग मजबूर हो जाएंगे।
जाएंगे, ऐसे हम होने नहीं देंगे। हम यहाँ के मूल निवासी हैं और यहाँ हम लोग ये धरती हमारी है, हम यहाँ रहेंगे। और मैं जिला पंचायत सदस्य होने के नाते जितना जरूरत पड़ेगा, अगर मुझे अपनी गर्दन भी कटानी पड़ी मेरी जनता, क्षेत्र की जनता के लिए, आदिवासी भाइयों के लिए, तो मैं वो भी कटाने के लिए तैयार हूँ। मैं पीछे हटने वाला में से नहीं हूँ। और जहाँ तक बनेगा, हम जो शासन प्रशासन से हमारा अनुरोध हो कि आप तत्काल जो है इस पर जांच करें और हमें न्याय दें। बस साथियों एक बात मैं आपको बता दूं कि सुरेश जी जो कि निस्वार्थ भाव से एक आदिवासी भाई होने के नाते और साथ ही साथ इनके क्षेत्र की जनता का यह विषय है। और इसके अतिरिक्त आज जनप्रतिनिधि के रूप में देखेंगे तो गिने चुने 1-2 लोग ही यहाँ पर मौजूद हुए हैं, किंतु विषय बहुत बड़ा गंभीर है, आरोप भी बहुत बड़ा गंभीर है। यदि इस पर निराकरण जल्द से जल्द नहीं किया गया तो आने वाले समय पर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इससे भी बहुत बड़ा, ये तो एक छोटा सा सांकेतिक है, इससे बड़ा आंदोलन आपको देखने को भी मिल सकता है, जिससे आप रोकना आपके लिए शायद असंभव हो जाए। इसलिए समय रहते इस पर आप काबू पा लीजिए और इनकी मांगों को नज़र में रखते हुए इस पर जो भी दोषी हो उस पर कार्यवाही करते हुए आप उनका ज़मीन का रफा दफा करें, निराकरण करें, तभी जाकर के यह आक्रोश रुकेगा। अन्यथा यह आक्रोश मुझे तो लगता है कि प्रतापपुर से शुरू होकर के दिल्ली तक भी जा सकता है। क्या दिल्ली तक भी जा सकते हैं? बिल्कुल, दिल्ली क्या पूरे हिला कर रख देंगे हम लोग जी। यह रोज कहीं न कहीं दिल्ली तक जा सकता है। तो आपको यह विचार करने की ज़रूरत है और शासन प्रशासन को समझने की ज़रूरत है। आप इसमें क्या अपना राय बताना चाहते हैं, क्या सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। धन्यवाद। और ये तमाम इस प्रकार से समाज से जुड़ी हुई अपडेट्स देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।